नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाधु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भारत आगे नहीं, इधर है, इधर से, इधर से आगे जाओ बेटा, और आगे जाओ। अब तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा। बीच में गैप नहीं छोड़ो। आइए सुंदर चर्चा करते। हाँ, ऐसे सेट हो गए। अभी देखो, ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको आश्चर्य होगा। रेडी? जो आंखों से दिखता है वह सत्य नहीं है। क्या बोला हमने? जो आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। सुखी होने का रास्ता आंखों से नहीं दिखेगा। सुखी होने का रास्ता आंखों से नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं अपन कैसा है। थोड़ी देर पढ़ाई कराएंगे, आप सब बोलेंगे, देखते किसको याद होता है। ठीक है? मैं जीव हूँ। क्या बोला मैंने? मैं जीव हूँ। मैंने क्या बोला? मैं जीव हूँ। याद हो गया? कठिन है? नहीं। मेरे में ज्ञान है। मेरे में ज्ञान है। पहले क्या बोला था? मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है। बराबर। अब मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। इतनी समझ आई? याद हुआ? क्या बोला हमने? मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। मैं
इतने पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तुम लड़का हो कि जीव हो? बोलो। तुम छोकरी हो कि जीव हो? हैं? बोलो। तुम कितने साल के हो? हैं? 12 साल के, 14, 13 के हो। तो 13 साल का कौन है? शरीर, जीव नहीं, बराबर। तो मैं जीव हूँ। अब इतनी बात ही समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। तुम सुखी किसको करना चाहते, शरीर को कि जीव को? अब बड़ा प्रश्न उलझ गया। किसे सुखी करना चाहते, शरीर को कि जीव को? बोलो। यदि जीव को सुखी करना चाहते हो तो मोक्ष होगा, लेकिन हम शरीर को सुखी करना चाहते हैं। किसको सुखी करना चाह रहे? शरीर को। कोई बात नहीं, सरल करेंगे, कठिन नहीं है। अभी एकदम ऐसा डर लगे तो क्या हम नहीं कमाएं नहीं खाएं कि नहीं खाएं, लेकिन इतना समझ लें इसमें शरीर का सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख नहीं है, जीव का सुख नहीं। आइए ध्यान से सुनना मुझे सभी लोग। मेरे में क्या है? मेरे में क्या है? मेरे में क्या है? ज्ञान, बराबर। अभी ध्यान से सुनना। मैं ज्ञान से ज्ञेय को जानता हूँ। मैं अब एक एक शब्द का मीनिंग। मैं मतलब, मैं माने ये नहीं, हाँ जीव। मैं माने ये नहीं, मैं मतलब जीव। बहुत बढ़िया। शरीर जानता है कि मैं जानता हूँ? आँख जानती है कि मैं जानता हूँ? नहीं, ब्रेन जानता है कि मैं जानता हूँ? ब्रेन नहीं जानता, मस्तिष्क नहीं सोचता, ब्रेन नहीं जानता। सोचो, समझ में आ रही बात? चलो वापस। मैं ज्ञान से जानता हूँ। थोड़ी देर इसकी मेहनत करेंगे आप, बराबर। कैसे जानते हो? ज्ञान से। याद रखोगे? प्रवचन नाक से सुन रहे कि कान से? कान से। पक्का? ज्ञान से जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सबको क्या लग रहा है, कान से सुन रहे हो कि ज्ञान से? हैं? किससे सुन रहे हो? अभी सुनना थोड़ा, अब मेहनत है थोड़ी। अभी जो आपको लगे वो बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपको लगता है ना कान से सुन रहे हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से चखते हैं और हाथ से टच करते हैं, ठंडा गरम, बराबर। पक्का है? तो अभी पहला प्रवचन की पहली लाइन क्या बोली थी मैंने? जो इंद्रियों से जानते हैं वो सत्य नहीं है। जो हम इंद्रियों से जानते हैं वो सत्य नहीं है। अब उसका प्रवचन करना है मुझे। वो सारी दुनिया को लगता है मैं आँख से देखता हूँ, और हमें समझाना है कि आँखों से कोई भी नहीं देखता। पार समझ में आया? थोड़ी मेहनत है। फिर से बोलता हूँ, क्या नाम बताया बेटा आपने? मितांश। अच्छा, तो ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या बोला था हमने? आँखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। आप में से कोई आँखों से देख लेता है? बोलो, देख लेते हो आँखों से? अब लग तो रहा है देख लेते हैं। सबको लग रहा है ना? तो अपन इसकी थोड़ी मेहनत करेंगे। देखो आँखों से देखते हो कि नहीं देखते हो। आँख का काम देखना है, बराबर। तो रात को जब हम सो जाते हैं और आँखें बंद हो जाती हैं और बिजली बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, और फिर रजाई ओढ़ के सो जाते हैं ठंड के दिनों में, तो आँखों के सामने कोई चीज़ आती है क्या? नहीं आती, नहीं आती आँखों के सामने। तो अब जरा ध्यान से सुनो। तो उस समय सपने कैसे देखते हो? इन आँखों से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? और लोग भी देख लो एक बार अपना अपना, एक बार देख लो फटाफट। बंद करना सीख लेना सब लोग, है ना? इसके बाद नहीं बजना चाहिए। विनय इधर आ जा, इधर इधर, तेरी जगह इधर।
वेरी गुड, आ जाए, है जगह है। रेडी? अब भाई डिस्टर्ब नहीं करना है, सब लोग अपना अपना मोबाइल बंद रखना, ध्यान से सुनोगे तो फ्लो आ जाएगा, नहीं तो अपना 17 मिनट तो हो चुकी। मैं बहुत अच्छी बात पढ़ाना चाह रहा हूँ, एकदम आपको लगेगा कि नई चीज़ है। सारी दुनिया को लगता है हम आंखों से देखते हैं, और जैन शासन कहता है कि आंख से कोई भी नहीं देखता। रात को सपने कैसे देखते हो? आंख के सामने तो कुछ आ ही नहीं रहा, इस जिह्वा पर तो लड्डू आया ही नहीं, लेकिन रात को सपने में जो आप चखते हो वो कैसे चखते हो? कान से तो आप रात को सपने में तो कान से कुछ सुन ही नहीं रहे, सन्नाटा है एकदम रात को। तो वो जो बातचीत सुनती हो सपने की, वो कैसे सुनती हो? इस शरीर पर तो बड़ी रजाई पड़ी हुई है, लेकिन सपने में आपने देखा कि आप आग में गिर पड़े, या पानी में गिर पड़े, नदी में गिर पड़ी, तो आप ठंड लग रही है आपको, या आग में गिर पड़ी तो जल गए, सपने का। तो वो जो जलने की फीलिंग है, ठंडी की फीलिंग है, वो कैसे आती है? वो शरीर से आती हो तो शरीर तो शांति से बढ़िया, रजाई में बढ़िया शांति से। तो जो ठंड गर्मी का एहसास होता है, चखने का एहसास होता है, देखने का एहसास होता है, सूंघने का एहसास होता है सपने में। बोलो, तो 5 इंद्रियों से करते हो कि ज्ञान से करते हो? पकड़ में आई सबकी बात? अभी तक आपको क्या लगता था हम 5 इंद्रियों से जानते हैं, और हमारा जैन शासन कहता है सारे वर्ल्ड की पढ़ाई एक तरफ, और हमारे जैन दर्शन की पढ़ाई कहती है कोई भी 5 इंद्रियों से जानता। अभी पहले पढ़ा है कभी मितांश? ये बात पढ़ी पहले? तुमने पढ़ी पारस? 5 इंद्रियों से नहीं जानते? क्या गजब, क्या कमाल हो गए। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अपनी आंखों के सामने, जैसे आपकी आंखों के सामने मैं हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? इसका क्या मतलब निकला कि आपकी आंखों के सामने जो चीज़ होगी वो दिखेगी। पक्का? पक्का? फाइनल? तो मैं दृष्टांत देता हूँ कोई चीज़ के। माँ, मम्मी, तो आपको अपनी मम्मी दिखती है या पंडित जी दिखती हैं? मैं स्कूल कहता हूँ, तो आपको अपना स्कूल दिखता है या पंडित जी दिखते हैं प्रवचन सुनते सुनते? बोलो। तो आँख के सामने स्कूल है क्या? तो फिर स्कूल कैसे दिखता है? ये अब तो समझ में आ गया। इसका मतलब 5 इंद्रियों से नहीं जानते, 5 इंद्रियों से नहीं जानते, बराबर। अब एक कदम और आगे बढ़ो। जब जानते नहीं है तो फिर भोगते भी नहीं है, जब जानते नहीं है तो फिर सुखी भी नहीं होते। अब जी थोड़ी और एक कदम और आगे हो गई थोड़ी। आपको क्या लगता है लड्डू खा के सुखी हो जाते हैं? यदि लड्डू खाने से सुख हो, लड्डू खाने से सुख हो, और क्या अच्छा लगता है तुमको? रसगुल्ला, रसगुल्ला खाने से सुख हो तो सुनो ध्यान से, तो सुनो, तो रसगुल्ला खाने पर सुखी होगे, पक्का है? तो 1 रसगुल्ला खाने पर 1 पुण्य का उदय, और 2 रसगुल्ला खाने पर डबल पुण्य का उदय, 3 रसगुल्ला खाने पर ट्रिपल पुण्य का उदय, 100 रसगुल्ला खाने पर, बोलो बोलो, कितना पुण्य का उदय हैं? पक्का? खिलाऊं? क्यों, क्या हो गया? तुम तो कह रहे 100 गुना पुण्य का उदय। सोचो जरा, सोचो, बहुत शांति से पढ़ा रहे। इसका मतलब है रसगुल्ला खाने से सुख नहीं होता। यदि रसगुल्ला खाने से सुख हो तो पहली बात तो रसगुल्ला बढ़ाते जाओ तो सुख बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। बोलो, गलत कह रहे हैं तो बोलो। रसगुल्ला खाते 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 दुखी क्यों हो गए? जरूरत से ज़्यादा नहीं खा जाए। तो फिर इसका मतलब क्या निकला? रसगुल्ला खाने से सुखी नहीं होते। जब पॉइंट पकड़ो, रसगुल्ला को हम रसना से नहीं जानते, रसना से नहीं भोगते, इसलिए उससे सुखी नहीं होते। सुनना ध्यान से, अभी बताऊंगा सुखी फिर कहाँ से होते हैं। दिगंबर मुनिराज, हा, दिगंबर मुनिराज सुखी होने के लिए रसगुल्ला खाते हैं। फिर तो ये बहुत बढ़िया रहा क्या? लेकिन दिगंबर मुनिराज सुखी होने के लिए कहीं और है सुख का साधन, मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे बोलूँगा। तब इतनी बात तो कठिन नहीं लग रही। आँख से देखते कि नहीं, कान से सुनते कि नहीं, पक्का? फाइनल? ठीक। अब एक कदम और आगे चलो।
आंखों से देखते, अभी क्या कहा हमने समझ, आंखों से देखते हो तो फिर आपको मेरे सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें तो सब दिखता है, सब ज्ञान में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा है सड़क पर कौन जा रही और अचानक लगता है पापा की आवाज़ आई पीछे से, और पीछे मुड़ के देखी तो पापा है ही नहीं, तो आवाज़ कहाँ से आई थी कान में? ज्ञान से। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। बल्कि अपन अकेले में भी गलती करते हो ना, अकेले में गलती तो पापा का चेहरा दिखाई देता है सिगरेट पी तो समझ लेना। तो अकेले में कौन डराता है तुमको? क्यों? पापा तो थे ही नहीं, डराता कौन है तुम्हें? हाँ, ज्ञान। अब साला ठीक, इतनी बात पक्की हो गई सबको। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से सुनना। आँख से सम्यक दृष्टि नहीं देखता कि मिथ्या दृष्टि नहीं देखता? बोलो भाई, आंखों से कौन नहीं देखता? प्रश्न है मेरा। मैं बोलूं, कोई भी नहीं देखता। तुम भी नहीं देख रहे आंख से। अब देखो सबको ऐसा लग रहा है पंडित जी आंखों में धूल झोंक रहे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था स्कूल में? आई सेंस क्या करता है? देखता है। और अभी क्या पढ़ा रहे हैं पंडित जी? हाँ, गजब है। नहीं, क्या गजब है। तो समझो, मैं बहुत मालूम की बात बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ये जो चर्चा है ना, चर्चा जो मैं चला रहा हूँ, ये मुनिराज बनने की चर्चा है, 5 इंद्रिय विजेता होने की चर्चा है। दिगंबर मुनिराज जानते हैं 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, 5 इंद्रियों से सुख नहीं होता, इसलिए वो 5 इंद्रियाँ उनकी अंतर्मुख हो जाती हैं। वे सारी दुनिया को देखना बंद कर देते हैं, जानना बंद कर देते हैं, खाने पीने का बंद कर देते। खाने पीने का बंद करते मतलब जितना ज़रूरत है उतना दे देते हैं, बार बार नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते। क्यों? उन्हें मालूम कपड़ों से सुख नहीं होता, पैसा से सुख नहीं होता, इसलिए पैसे का त्याग कर देते हैं। उसके पीछे ये सिद्धांत है कि ज्ञान से सुख होता है। मैं प्रूव करूँगा, ज्ञान से सुख होता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सुख कैसे होता है? ज्ञान से। और 5 इंद्रियों से ना ज्ञान होता है और ना सुख होता है। क्या बोला हमने? 5 इंद्रियों से ना ज्ञान होता है और ना सुख होता है। बोलते जाना सब लोग। क्या बोला? समझ में आया? 5 इंद्रियों से ना तो ज्ञान होता है ना सुख होता है, और ज्ञान से ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। इसलिए मुनिराज 5 इंद्रिय के विषय छोड़ देते हैं। अभी मैं प्रूव करता हूँ। सरल बात, आँख धोखा देती है और हमारा ज्ञान धोखे से बचाता है। क्या बोला हमने? आँख 5 इंद्रियाँ धोखा देती हैं। पारस बताओ, एक भी इंद्रिय तुम्हें बढ़िया बात करती हो तो बोलो। 5 इंद्रियाँ धोखा देती है, लेकिन ज्ञान धोखे से बचाता है। बताऊं? समझाऊं? देखो, हवाई जहाज कितना बड़ा दिखता है आपको आकाश में? इतना सा। तो आँख ने धोखा दिया कि नहीं दिया? बोलो, ये इतना सा हवाई जहाज, इतना सा, देखो देखो देखो, तो इतना सा होता है हवाई जहाज। अब ये किसने बताया कि इतना सा नहीं होता? इंद्रियां धोखा देती हैं और हमारा ज्ञान कहता है इसमें 100 आदमी बैठे होंगे, 200 बैठे होंगे, ये बोइंग प्लेन है, 500 बैठे होंगे, 1000 बैठे होंगे। समझ में आया कुछ? एक उत्तर। दूसरा, कान धोखा देता है, कान धोखा देता है और ज्ञान धोखे से बचाता है। जैसे बच्चों से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, जिसकी इज्जत नहीं होगी उससे पूछूं। इज्जत वाले का डर है थोड़ा। इज्जत वाले को लगे तुमने हमारी इज्जत उतार दी। तो सुनना ध्यान से, पूछूं किससे पूछूं? बोला बच्चों से पूछूं? भरत कह रहे हमसे पूछो। चलो तुमसे पूछ। तो सही बताना ईमानदारी, अपने अपनी मम्मी पापा गुस्से में जब ऐसे बोलते तेरी टांग तोड़ दूंगी, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, मार डालूंगी तुझे, आज तू घर आ, ऐसा ऐसा बोल देते। तो कान ने क्या सुना? कान ने क्या सुना? जो माँ ने बोला यही ना? तो फिर तुम FIR लिखवाई मम्मी के खिलाफ। क्यों? मम्मी ने क्या बोला था? बोला था कि नहीं बोला? कभी बोला था आपको हड्डी पसली तोड़ दूंगी? बोलो भाई, विनय, मम्मी पापा बोल दे गधा कहेंगे तो फिर तुम अपने को गधा मान लेते हो, क्योंकि मम्मी क्या बोल रही है अपने को? गधा। आपको क्या बोलती है? कुछ बोलती है आपको ही, कुछ बोलती होगी स्पेशल। बोलो, सब कुछ बोलने पर भी हम उसे कान के भरोसे मम्मी को अच्छा मानते कि बुरा मानते हैं? बोलो,
कान धोखा देता है और ज्ञान कहता है नहीं, मेरी मम्मी मेरी टांग तोड़ सकती नहीं। आपको तो छोड़ो, तुम तो बहुत बड़े हो गए मितांश। कोई छोटा बच्चा है ना, जैसे छोटा सा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी इसको चिल्लाए, जा डंडा लेके आ तेरी टांग तोड़ दूँ। तो जो मालूम है कि इकलौता बच्चा है, जो इकलौता बच्चा होता है वो सब समझता है मम्मी कह रही है तोड़ेगी नहीं, तो खुद डंडा लेके जा, ले तोड़। नहीं हो जाता है ऐसा, घरों में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि क्या कमाल है, माँ कह रही है गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके लाल लाल करके, इधर तेरी टांग तोड़, डंडा लेके आ जा। तो बच्चे, इतना छोटा बच्चा समझता है कि मम्मी टांग नहीं तोड़ सकती, तो ला के दे देती आजकल, तोड़। गलत कह रहा हूँ, बोलो। नहीं तो FIR क्यों नहीं लिखाई पारस? FIR लिखाना चाहिए अपनी मम्मी के खिलाफ, मुझे सुरक्षा चक्र दिया जाए, मुझे मेरे घर में खतरा है, मेरी माँ ही जब मेरी टांग तोड़ेगी तो फिर किससे बचूंगा। आपको पता होगा कैसी कैसी भाषा बोलते थे, बहुत खराब खराब भाषा तक बोलते थे, लेकिन आज तक किसी को शिकायत नहीं हुई। क्यों? कान के भरोसे कि ज्ञान के भरोसे? अब दो दृष्टांत हो गए, आँख का हो गया, ऐसे कान का हो गया, ऐसे रचना का है। रचना धोखा देती है, ज्ञान बचाता है हमें धोखे से। वो कहता है खाओ मत, मर जाओगे, डायबिटीज है तुम्हें। बोलो कौन बचाता है डायबिटीज में? ज्ञान बचाता है। ये तो कहते इसको क्या लगता है पचाना तो इसको पड़ता है, इसे तो घुटक नहीं है केवल। लेकिन आपको पता है ज्ञान ही रोकता है आपको। आगे बात समझ में आ गई? ऐसा सभी जगह लगा लेना। ओहो, 5 इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान धोखे से बचाता है। अब बोलो, इंद्रियां अच्छी हैं कि ज्ञान अच्छा है? क्या अच्छा है? अब सुनो, इस ज्ञान की महिमा आने का नाम सम्यक दर्शन है। अभी तक हमें, सुनना ध्यान से मितान, अभी तक हमें इसकी महिमा आती थी तो हम इसको सजाते थे। दिगंबर मुनिराज इसको क्यों नहीं सजाते? जिस घर में सुख नहीं लगता उसके वाइट वॉश कौन कराता है? जो घर अच्छा नहीं लगता उसका फर्नीचर कौन बनवाता है? देखा है आपने कभी? तुम्हारे से कोई पुराना घर हो जहाँ रहना नहीं हो, इच्छा नहीं हो, तो कैसा पड़ा रहता है? ऐसे इस शरीर में हमारा ज्ञान और सुख नहीं है तो दिगंबर मुनिराज इसको ऐसे ही छोड़ देते। समझ गए? क्यों? कि जहाँ ज्ञान और सुख नहीं उसको अवेयर करने वाला कोई नहीं है। दृष्टांत में, और आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है, इसलिए आत्मा में उपयोग लग जाता है, आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, वे मुनिराज बन गए। बोलो, मुनिराज बनना सरल है कि कठिन है? अभी कठिन लग रहा है ना, अभी कठिन लग रहा है। क्यों अपने कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि अपने लग रहा है फिर पैसा छोड़ना पड़ेगा, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, जंगल में जाना, इसलिए कठिन लग रहा है। लेकिन जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सुख ज्ञान में मिलेगा, आत्मा में मिलेगा, तो तुम्हें छोड़ना सरल है, कठिन है? एक दृष्टांत देता हूँ। चलो, तुम्हारी कोई फेवरेट शर्ट है? बहुत फेवरेट शर्ट है, तो मैं तुमसे कहता हूँ वो भिखारी को दे दो, दे दोगे? नहीं दे पाओगे? नहीं दे पाओगे? नहीं पक्का? तुम दे लोगे मितान? कोई बहुत टॉप शर्ट हो तुम्हारी, बहुत जो तुम्हें फेवरेट है, 50,000 रुपये की, उसमें सोने का नक्काशी है, यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी। मैंने मितान से लिखा है सोने से, तो बोलो ऐसी 50,000 की शर्ट दे पाओगे किसी को? नहीं दे पाओगे। और दे दी तो काहे के बल पर दोगे? मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो मुस्कुरा कर इस शर्ट उसको दे दो भिखारी को, तो बोलो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? बोलो पारस, दे पाओगे? नहीं। अरे 5 करोड़ ले ले। जब हम 5 करोड़ मिलता है तो शर्ट उतार के ऐसे दे देते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज को केवल ज्ञान मिलता है, आनंद सुख मिलता है, तो शरीर का सुख ऐसे छोड़ देते हैं। बोलो कठिन है कि सरल है? बोलो। दिक्कत तुम्हें तब तक कठिन लग रही जब तक यहाँ सुख दिखाई दे रहा है। जब तक यहाँ सुख दिखाई दे रहा है ऐसा लगे बाप बड़ा ना भैया। एनी हाउ आदमी मर सकता है, मरते मरते पैसे छूटेगा, सबको पता है। इसके बावजूद मरते दम पर भी यदि 1 करोड़ की डील हो रही तो साइन करेगा। कठिन तो नहीं लग रही बात? चलूँ आगे चलें, धीरे सिद्ध करेंगे। हाँ, चिंता नहीं करना। 5 इंद्रियों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है,
और ज्ञान में ज्ञान भी है और सुख भी है। चलूँ आगे चलूँ। 5 इंद्रियाँ धोखा देती हैं और ज्ञान धोखे से बचाता है। सुखी होना है आपको, सुखी होना है। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, सुनना सभी लोग, बच्चों को भी समझ में आएगा। अच्छी बैठ जाओ ऐसे। अभी तुम तो बढ़िया बच्चे हो, बहुत सुंदर। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अच्छा, तो अभी मेरे दृष्टांत सुनना, बहुत सुंदर। अभी आपको सबको ऐसा लग रहा होगा, ना तो हमने आत्मा देखी, ना ज्ञान देखा, तो सुख आएगा कैसे? तुम्हें यही तो लगता होगा जंगल में सूखा सूखा क्या मजा आएगा। गर्मी की लहर चल रही हो, धूप की क्या कहलाती सी है, लू लपट लग रही हो, और ठंडों में शीत लहर चल रही हो, वहाँ ऐसे बैठे बैठे मज़ा क्या आएगा? पक्का नहीं। ज्ञान में सुख अपने समझ में नहीं आता, आत्मा का सुख समझ में नहीं आता। तो मैं उसका दृष्टांत देता हूँ, सुनना ध्यान से। बहुत सरल है एकदम, चिंता नहीं करना। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा, इससे भी छोटा बच्चा चला गया, छोटा सा बच्चा, कोई बात नहीं। तो इतना छोटा बच्चा है, ये स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। ये छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है। अभी कितना छोटा बच्चा है, कक्षा 1 में भी नहीं पढ़ रहा होगा, LKG UKG में पढ़ रहा होगा। तो फिर देखना ध्यान से, ये सारे बच्चे एक क्लास में 20-25 बच्चे बैठे हैं, इतने छोटे छोटे 20-25 बच्चे। तो मैडम ने कहा, सुनो आज टेस्ट है आपका। अब लिखित तो होता है ना, ओरल टेस्ट होता है, आपका टेस्ट है आज, मंथली टेस्ट। तो बच्चे बेचारे टेस्ट के नाम से बेचारे अच्छे खासे खुश थे, और भूत बन गए एकदम ऐसे हो, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो इतने में मैडम ने पूछा, सुनो ध्यान से ना, सुनो, आंसर नहीं देना, केवल हैंड्स अप करना है, और यदि किसी ने आंसर दिया तो पिटेगा। केवल हैंड्स अप करना, किस किस को आंसर आता है। तो मैडम ने क्वेश्चन पूछा, कठिन पूछ रहे हैं, अब उनके हिसाब से कठिन ही है वो, कठिन पूछ रहे हैं। तो बच्चे एकदम सन्नाटे में, एक को भी इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा, मैडम को देख रहे सब। फिर मैडम ने पूछा 2 + 2 = 2। अब देखो, उनमें सब बच्चे बैठे हुए 25। तो जिन बच्चों को नहीं आता था, वे तो बेचारे, उन्हें मारा है किसी ने, उन्हें किसी ने दुख दिया है, कोई पनिशमेंट मिला, कुछ नहीं। अब इतने से बच्चे ऐसे, कुछ तो ऐसे बैठ गए, और कुछ हाफ थे। हाफ समझ गए? हाँ, कुछ लग रहा है, कुछ तो बोल ही देंगे। आपको मालूम है, जब फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हाथ धीरे धीरे ऐसे उठता है। अब कुछ बच्चों को 100% कॉन्फिडेंट थे, एकदम ऐसे हाथ उठ गया। और एक बच्चे को तो आंसर का आनंद इतना जम के आया, ज्ञान का आनंद इतनी जम के आया, मैडम 4। एकदम मैडम 4। अभी मुझे कुछ कहना था, समझ तो गया। ये बच्चा इतना प्रफुल्लित हो गया, जवाब क्यों दिया? ये भूल गया कि मैडम मारेगी। उन्होंने कहा था हैंड्स अप करो, बोलो। बाकी बच्चे को भी पिटाई नहीं हुई, कुछ दुखी क्यों हुए? सुनो, जीव अज्ञान से दुखी होता है और ज्ञान से सुखी होता है। और जब ज्ञान से सुखी होता है तो उसे दंड का भी डर नहीं लगता, अर्थात उपसर्ग और परिसर का डर नहीं लगता। यहाँ से वो चल जाता है, यहाँ से हम तो जा रहे हैं, हम तो मोक्ष जा रहे हैं। हे बेटा, मच्छर होते जंगल, अब तुम मच्छर ही देखते रहना, हम जा रहे हैं। बेटा, जंगल में सांप आते हैं, आने दो, देह छूटेगी, आयु होगी, उससे ज़्यादा क्या होगा? देह छूटेगी, छूट जाएगी, मेरा मजा तो। अब तो समझ में आ गया। जब ज्ञान का सुख दिखाई देता है तो 3 साल का बच्चा भी अपने आप में नहीं रह पाता, एकदम उछलता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बेचारे, उन्हें आता भी है और वे मैडम की बात याद करके चुप रह जाती। फिर मैडम, इनने बता दिया, हमसे पूछो, हमसे भी पूछो। बोलो, जब 2 + 2 4 इसमें आनंद आ सकता है, तो ये 3 लोग 3 काल को एक साथ जान ले ज्ञान, उस ज्ञान में आनंद होगा कि नहीं होगा, सुख होगा कि नहीं होगा? वो शांति से सोचो। बोलो, मुनिराजों को सुख होता है कि नहीं? बोलो, अनंत भगवान को सुख होता है कि नहीं होता है? फिर से बोलूं,
आचार्य और अरहंत को सुख नहीं होता है। आत्मा सुखी होता है वो आचार्य बनता है, आत्मा सुखी होता है वो अरहंत बनता है। क्या फर्क पड़ गया इसमें? जबरन घुमा दी। क्या भरत, क्या फर्क पड़ा? फिर से बोलो फिर से। जो आत्मा सुखी होता है ना वे आचार्य बनते हैं, जो आत्मा सुखी होते हैं वे अरहंत बनते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला कि अभी अरहंत और आचार्य हमें एक्स्ट्रा लगते हैं। वो एक तो वो पीछे कमंडल वाले और एक समोसरण वाले। अपन तो कुछ है ही नहीं। जो आत्मा ज्ञानी होते हैं वे आचार्य होते हैं, वे साधु होते हैं, वे अरहंत होते हैं। अब बोलो तुम्हारा ज्ञान बढ़िया है कि दुख रूप है? अब आगे बोलो, ज्ञान के दुरुपयोग से जीव दुखी है। क्या बोला? ज्ञान के दुरुपयोग समझते हो? ज्ञान का दुरुपयोग सही बताऊं, 100% लोग, जितने लोग दुखी हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई हो, वे सब ज्ञान के दुरुपयोग से दुखी है। और इस विश्व में सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला है पढ़ा लिखा आदमी। आपको उल्टा उल्टा लग रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। क्या बोला मैंने? 84 लाख योनियों में कौन? पढ़ा लिखा ढोर। और आपको एक बात हम, आज तक पक्षियों ने अवक्ष नहीं खाया। अवक्ष समझ गए? जैसे बकरी कोई पत्ती खाती है तो वही पत्ती खाती है आज भी। चिड़िया जो खाती है ना वो ही खाती है। जो देख लेना आप, कुत्ता जो खाता है वो ही खाता है, मतलब उसके अलावा दूसरी नहीं खाता। आदमी कितना खतरनाक प्राणी है। इंडिया का भी खाता है, चाइना का भी खाता है, जापान का भी खाता है, मोमोडन का भी खाता है। इसके पास कोई एंडलेस। ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं। मैंने आप कभी देखो, कपड़े सिंपल कपड़े ही पहने जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यदि पिक्चर दिखाऊं तो आप रो दो। करोड़ों जानवरों को केवल उनका जो स्किन होती है ना, स्किन, फर, वो फर प्राप्त करने के लिए मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। इतना 100% बॉईल गरम पानी में कुत्ते को डालते हैं और तड़फड़ाकर पूरी स्किन छूट जाती है मांस से। 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट 10-15 सेकंड के अंदर उबलते पानी में उसको डाला और तड़फा और पूरी स्किन बॉडी से अलग, मांस से अलग हो जाती है और ऐसे उतार देते उसके और उसके कपड़े बना देते। एक छोटा सा जानवर का बच्चा है, फर के अलग, वो उसको ऐसे सिर के बल मारते हैं और जिंदा में उसकी चमड़ी उतार देते और उसके कपड़े बना देते। और हम बाजार से बढ़िया वो ले आते हैं लेदर का, बहुत सुंदर, वो क्या कहलाता है, कान पे ले पहनने वाला। फिर ऐसा इसकी ज़रूरत है? पशुओं ने कभी अत्याचार नहीं किया। शेर जैसा प्राणी यदि पेट भरा हो तो किसी को नहीं छूता। पेट भरा हो किसी को भी, ऐसा भी नहीं मार के रख लो, अभी मिल रहा है कल काम आएगा। मतलब इतना अच्छा होता है शेर, कल तक के लिए नहीं रखता, शाम तक के लिए नहीं रखता, बस पेट भर गया तो किसी को छुएगा भी नहीं। और आदमी की ऐसी हालत है, 1 जन्म के लिए हो जाए तो 100 जन्म का इकट्ठा करेगा। कितनी पीढ़ियों के लिए? कितनी पीढ़ियों के लिए? हे भगवान, पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? दुखी क्यों है? ज्ञान के दुरुपयोग से। रिश्वतखोरी क्या है? ज्ञान का दुरुपयोग। नंबर 2 का बिजनेस क्या है? ज्ञान का दुरुपयोग। इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इंटेलिजेंस ही काहे में लगाते हैं? छल प्रपंच में लगाते हैं। सुनो तो वो दुखी होता है। समझ में आ गया? अब फिर से बोलता हूँ, ज्ञान से सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? बोलो। ज्ञान से सुखी होते हैं और अज्ञान से और ज्ञान के दुरुपयोग से दुखी होते हैं। बहुत सिंपल गणित है। बोलो, आज सुखी हो सकते हो, आज बोलो तुम दोनों भैया को दुखी होना हो, दोनों भाइयों को, तो इतनी सी एक सुरसुरी चल रहा, अब पारस तो पैसा अपना बना रहे होंगे,
इनका तो मकान है, इनका तो नाम है, हमारा क्या होगा, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, इनके बच्चों की तो पढ़ाई हो रही, फिर हमारा क्या होगा। भाई यहीं से रोना शुरू कर दो, जब जो होगा जब तो देखा ही जाए। रोना तो अभी से शुरू हो गया। दुखी होना बहुत सरल है। जो दुखी नहीं हो पाओ तो हमसे पूछ लेना, हम सिखा देंगे, 1 मिनट में बता देंगे दुखी हो गया। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही इतनी बात? चलो आगे चलो। हाँ, मैं ज्ञान से ज्ञ को जानता हूँ, मैं ज्ञान से ज्ञ को जानता हूँ तो समझ गया, इसमें तो कठिन नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी और सूक्ष्म बात कहनी है। कह दूँ? नींद तो नहीं आई? नींद आए तो बता देना, मैं जगा दूंगा। बहुत सुंदर बात, मैं ज्ञान से ज्ञ को जानता हूँ, ये कहना व्यवहार है। खरेखर ये है कि ज्ञ मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। क्या बोला? ज्ञ मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा। ज्ञ मतलब ज्ञ माने वस्तु, हाँ पदार्थ, ज्ञ माने पदार्थ। अब थोड़ा कठिन नहीं, सरल करता हूँ, आप सही से बताना, अपने आप ज्ञान में जानने में आ जाते हैं या जानना पड़ता है? आप क्या बोलते हो? पता नहीं आपके क्या बोलते हो। मुझे इस मामले में एक शब्द याद आता है, सागर साइड का, सागर का एक शब्द है बहुत अच्छा, मुझे अच्छा, जिसको हम आपकी भाषा में कहें, अपने आप सूझती है, अपने आप ही सूझती है। अच्छे खासे तुम शांति से चले जा रहे थे, कोई प्लान नहीं था, और जिस प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया तो जब ने टक कर दिए अपने आप ही, लेना एक न देना, तो जब नहीं कर दिए। नहीं होता है। अब अच्छे खासे बैठे थे, कोई लेना एक न देना, तो दरवाजे ऐसे ऐसे करने लगे। देखना अपने आप ही। अब हाँ, कोई नहीं तो चटाई तोड़ने लगी। नहीं, अरे कोई बाद में कहे ना, क्यों तुमने चटाई तोड़ी? कब? क्या कमाल है, मैंने चटाई भी बैठे बैठे तोड़ लेता है, इसे खबर भी नहीं पड़ती मैंने चटाई तोड़ दी। ऐसे एक काम नहीं, हजारों काम है। कई लोगों को याद भी नहीं रहता कि उन्हें पैर हिलाने की आदत है। फिर कोई बताता है, कहो पैर क्यों हिला रहे? अच्छा, और 1 सेकंड नहीं, फिर गाली देने वाले होते हैं ना, गाली देने वाले, उसको तकिया कलाम कहते हैं। तकिया कलाम समझते हो? मैंने उनको खबर ही नहीं पड़ती हम गाली बक रहे हैं। मैंने ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो सहस्त्र नाम पढ़ रहे हो। गाली बोल देंगे और खबर भी नहीं पड़ेगी गाली बोल रही। फिर कोई उनसे कहते तुम गाली बकते हो? तो हमारे भोपाल साइड पे ऐसा कहते हो, गाली दे के फिर कहता कौन साला गाली बकता है? गाली भी बकता जा रहा है, कह रहे कौन बकता है? ऐसी बुरी हालत है। आपको समझ में आ रहा है? अब और आराम से बता दो, ये तो समझ में सरल हो गई। अब कभी आप ध्यान करने बैठो तो अपन नहीं चाहते वे भी चीज़ जानने में आती है, तो जानने में आ रही है, हम जानते हैं। सोचो, मुझे बहुत बड़ी बात कहना है, समझ रहे हो तो, जो चीज़ आपको आप जानने में आती है उससे बंद नहीं होता, और हम जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। क्या बोला हमने? जो चीज़ जानने में आ जाती है, बहुत बड़ा पॉइंट है बेटे, जो चीज़ जानने में आती है ना उससे बंद नहीं होता, और जो हम जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। जैसे मेरी एक नज़र इधर गई, अब सब बहनें जानने में आ गई, तो आपको कोई तकलीफ है? लेकिन मैं जानबूझकर किसी बहन को देखता रहा, जानना चाहूँ, और फिर तुमसे पूछे भरत वो बच्ची कौन? वो बुलवाना, कर वो बात करवाना, भला कराना, तो आपको इतनी गुस्सा आएगी, काय का पंडित है, काय का ब्रह्मचारी, अब कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों, क्या बात हो गई कि तुम जानना क्यों चाहते हो? जानने में आ जाए तो नो प्रॉब्लम। एक काम करो, एक पति अपनी पत्नी से कहे बम्बई में मुझे 100 लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, फिर देखना तुम्हारी 12 बजाई हो। अरे तुम्हें बॉम्बे में हजारों लाखों स्त्रियां दिख जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम 100 पे नज़र रखे हुए हो, तुमने 100 की गंदी कैसे कर ली?
तुम कितने भ्रष्ट हो, कितने माने कितना झगड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हो। अब तो समझ में आ गया। ओहो 3 लोग 3 काल जानने में आ जाए, 9 बंद, लेकिन जानना चाहते हो, ये बंद का कारण है। आपको आप दिख जाए, नो प्रॉब्लम। जैसे अब सुनना, बहुत काम की बात, सभी लोग सुनना, ध्यान ही काम। कोई प्रॉब्लम है किसी को, एक प्रॉब्लम बताऊं। आप में से एक क्वेश्चन हो सकता है, पंडित जी हम माला फेरते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, नहीं जाने कहाँ के विचार आ जाते हैं, ये हमारा उपयोग भटक जाता है, हमसे माला फेरते नहीं बनती, नहीं जाने कहाँ की गुस्सा, मतलब सब जानने में आता है। प्रॉब्लम है सबको, है प्रॉब्लम, बोलो है पक्का। माने फोकस नहीं हो पाता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, कहीं ना कहाँ के विचार आती है, जो नहीं चाहते वो भी आती। तुमने पूछा था ना गाड़ी में एक बार छोड़ने गए थे माने हम नहीं चाहते तो आते हैं। सुनो, बंद नहीं होता, जानने में आए उससे बंद नहीं होता, जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। अब कितना बड़ा पॉइंट मिल गया। अब सामायिक करने बैठो, अब कुछ भी जानने में आए मजा करो जो सामायिक हो गई ले। अभी तक अपन क्या करते थे पता है, सामायिक में नमो यंताणम नमो सिद्धाणम, जब हम रिहर्सल करते रहते थे और पागल होते रहते थे, फालतू में दुखी हो रहे थे। सरल होगा कठिन हुआ, बोलो ज्ञान स्वभाव को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। बहुत मस्त हो गया। अब सामायिक कौन कर पाएगा, बोलो। अभी तक अपन कैसे करते थे, बैठते थे और घबरा जाते थे, भगवान जाने कहाँ के विकल्प आ रहे, क्रोध मान माए लोग, मम्मी पापा जाने कौन कौन आ रहा है, परेशान होते थे। अब नो प्रॉब्लम, सामायिक करो मस्ती से। इतनी सरल विधि सुनिए ना, लोग कौन कौन सी विधि बताते हैं। आती जाती सांसों पर ध्यान लगाइए और चक्र बनाइए और इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ को देखो ना, इधर देखो ना उधर देखो। नहीं एक नाभि का चक्र, एक कुंडलनी, एक इधर का चक्र, ये भैया कितना सरल काम है, समझ में आ गई बात। अब फिर से बोलो, पॉइंट कौन सा चलाया था अपन ने, जानने में आता है कि जानते हैं। तो जानते हैं ये कहना व्यवहार, और जानने में आता है ये सच्ची बात। नहीं तो आप जानना नहीं चाहते, जैसे अभी मेरा प्रवचन सुन रहे तो आपको जानना थोड़ी चाहते फालतू की बात, फिर भी जानने में आ जा रही है, नहीं आती अभी। बोलो अभी भगवान दर्शन कर रहे, मुझे ना कहाँ का जानने में आता है, गलत है, बोलो। आप बुक पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज की किताब पढ़ते हो स्कूल की, उस समय जाने क्या क्या झलकता रहता है। तुमने तो किताब खोल के बैठ गए, रात को पढ़ने बैठे अपन किताब खोल के, और सहेली दिख रही उसमें, वो भी रोती हुई, रूठती हुई, चिड़चिड़ाती हुई, और फिर अपने गुस्सा आ रही, कल मिलेगी तो बताऊँगी। नहीं गलत कह रहे, बोलो। मैंने आपकी पढ़ने देखो, अभी खोल के पढ़ना किताब, घर जा कर के सोई देखो कहाँ की चीज़ दिखाई देगी। अब तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। जानते हो कि जानने में आता है। अब सुनोगे मजे की बात। इसका मतलब जो, अब एक बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, केवल ज्ञान की विधि दे दूँ आज पहले ही प्रवचन में। केवल ज्ञान की विधि लेना, पक्का फाइनल केवल ज्ञान की विधि बता रहा हूँ आपको। बोलो, जो नहीं जानना चाहते उन्हें जानने में आता है, और जो जानना चाहते हैं उन्हें जानने में नहीं आता। जो केवल आत्मा को जानना चाहते हैं और किसी को नहीं जानना चाहते, उन्हें लोकालोक जानने में आ जाता है, और जो पर को जानना चाहता है उसे पर जानने में नहीं आता। क्या बोला, पॉइंट याद हुआ? जो जानना चाहते हैं उनको जानने में नहीं आता, और जो नहीं जानना चाहते उन्हें जानने में आ जाता है। पहले दृष्टांत दूँ, एक सरल सा दृष्टांत। घर में 4 बच्चे, कितने बच्चे हो तुम लोग? सब भाई बहन कितने हो? 4 ही हो? चलो 4 ही। तो 4 भाई। अब ये चारों बच्चे नटखट सब ऐसे। अब एक बच्चे को मिठाई नहीं भाती, तो मम्मी उसे पकड़ घर खाना सीख, सब लड्डू खा रहे, तू भी खा। अब उसे पकड़ खिलाएंगे। और एक बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है चारों में से? मिठाई किसको अच्छी लगती ज़्यादा? हाँ उसको अच्छी। अब नहीं दृष्टांत है। अब वो मिठाई बांधने से बैठा,
समझ गए? बार बार मांग रहा है इतना इतना सा इतना, पर जब छोटे छोटे होते जब इतने इतना मांगे, अब मम्मी 3 बार 4 बार, तो पहले मम्मी पता है आपको क्या होता है? जब लड्डू बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते कोई चीज़, तो सबसे पहले उसी को डांटना शुरू कर, मांगा तो समझ लेना। ये गजब हो गया, अभी हम मांगना ही शुरू नहीं किया तुमने डांटना शुरू कर दिया। और फिर वो बैठे तो मम्मी तुम्हें तो आधा घंटा लगेगी बनाते बनाते, हमें तो दे दो। तो फिर मम्मी एक छोटा सा उसको दे दे, तो छोटे से क्या हो, थोड़ा 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 थोड़ा, अब 4 बार। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? जो मांगना चाहता। अब एक बात बताऊँ नितांश, गुप्त बात, तो मम्मी इतनी समझदार होती है, उसे पता है इसे जब तक लड्डू देखेंगे जब तक मांगेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व लड्डू अलग रख देती। और दूसरे तीसरे दिन से ही बच्चे जब कहते हैं लड्डू खत्म, देख बेटा खत्म हो गए। और एक बच्चे जो खाने के प्रति अनुत्साही है, रुचि नहीं है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं पता है? उसे छिपा के रख देंगे उसको, जल्दी आ जाएगा वो पप्पू, जल्दी खा खा। अब पॉइंट में जो खाना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता, जो नहीं खाना चाहते हैं उन्हें मिलता है। दृष्टांत समझ में आ गया? एक और दृष्टांत दो, एक और दृष्टांत। मैं तुम्हारी तिजोरी देखना नहीं चाहता, तो तुम्हें ऐसी चली पंडित जी एक बार हमारे घर में कदम रख दो, एक नज़र आओ हमारी तिजोरी देख लो। मैं नहीं देखना चाहूँ तो दिखाओगे, और मैं कहूँ क्यों पारस तुम्हारी तिजोरी में कितने नोट हैं, कितने कितने गड्डी है, कहाँ रखी बताओ, कहाँ से खोलते हो, अंदर कहाँ रखा, हमें दिखाओ, अंदर दिखाओ कहाँ है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा जी आदमी मैंने मैं देखना चाहूँ तो अब छिपाना चाहोगे, और मैं नहीं देखना चाहूँगा अब तो समझ गया दृष्टांत। अब प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक काम करो, तुम पत्नी से मांग मांग के खाओ तो उसे खिलाने की इच्छा नहीं होगी, और वो 10 बार मनाए और तुम नहीं खाओ तो उसे बहुत खिलाने की इच्छा होगी। एक काम करो, आज के बाद भोजन में मौन रख लो, अभी तक मौन नहीं हो तो मौन रखना, देखना पत्नी आपको न देवता की तरह भोजन कराए तो बोलना। इतना ध्यान रखेगी, इतना ध्यान रखेगी जैसे चक्रवर्ती का ध्यान रखती है ना वो इतना ध्यान रखे। क्यों? उसे पता है जी मांगेंगे नहीं, अब ये लौट जाएंगे जी, भूखे रह जाएंगे। फिर तुम कहीं जाओगे भी नहीं कहीं, तो सबसे पहले मोबाइल कर देगी, सुनो भी मांगेंगे नहीं, ध्यान रखना मैंने अब बोलो, आप मांग करके खाते तो कितना पुण्य छीन होता है, और जब नहीं मांग करके खाते हैं तो देवता भी आहार कराने के लिए तरसते। कुछ घड़ी समझ आ रहा है कुछ? ओहो, इसलिए दिगंबर मुनि भगवंत याचना नहीं करते, चाहते नहीं हैं तो सब उनकी पड़गाते हैं, उनकी वो करते हैं, और जो चाहते हैं उन्हें मिलता। ये 3-4 दृष्टांत दे दिए, अब हम आत्मा में घटाएंगे। अब हो मैं 3 लोक में कोई चीज़ में सुख नहीं है, इसलिए जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो केवल ज्ञान हो जाता है। और आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है, इसकी जिज्ञासा करते हैं तो यहाँ रमणता होती है और केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो, ज्ञान स्वभाव खराब है कि बुरा है? अच्छा लगा कि बुरा लगा? नींद आ रही है? कोई को नहीं आ रही? कठिन लग रहा है? बोलो, ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं जानना चाहिए अपने को? वो नहीं जानना चाहिए पारस? फिर से, मैं जीव हूँ, मेरे में मैं ज्ञान से ज्ञे को जानता हूँ कि ज्ञे मेरे जानने में आते हैं, और जानने में आते हैं उससे बंद नहीं होता, और जानना चाहता हूँ उससे बंद होता है। आप करके देख लो, इतने में तो मोक्ष हो जाएगा। करके देखो इसी प्रैक्टिकल को बार बार, मैंने बहुत घटा के बताया, और बता दूंगा बहुत सारे, बराबर है? हाँ, मैं जानता ही तो हूँ, क्या करता हूँ? अब देखो, अभी जानता ही तो हूँ अर्थात कर्ता भोक्ता, पॉइंट बदल दिया। मैं जानता तो हूँ, तो जानता ही तो हूँ, कर्ता भोक्ता क्या बोला मैंने? जानता ही तो हूँ, कर्ता भोक्ता याद हो जाए इसलिए 4 बार रिपीट किया। जानता ही तो हूँ मैंने कर्ता भोक्ता नहीं है। इसको बंद कर दे बेटे, शाबाश, अच्छे बैठ जाओ, बढ़िया। नींद आ रही थी, छोड़ो, तकिया दूँ? नहीं तो अच्छे बैठ जा, बढ़िया, शाबाश, ऐसे बैठ जाए एक बार, बढ़िया।
तो अब अंतिम है, बस अंतिम, घड़ी में टाइम हो ही रहा है, तो अंतिम दृष्टांत सुनो, बहुत जोरदार। जानता ही तो हूँ, बहुत काम की बात है, थोड़ी बात तो सरल है, सूक्ष्म भी है, लेकिन समझने लायक। आपको पता है 100 साल के पिताजी हैं और उनका बेटा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वर्ल्ड का नंबर 1। पिताजी 100 साल के हैं, बेटा 80 साल का है, लेकिन एक्सपीरियंस है उसे बहुत अच्छा, नंबर 1 डॉक्टर है। तो अब वो जानता है कि इनकी रिकवरी नहीं कर सकते, क्या कहलाता है वो, अब इनमें ताकत सुधरने की नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सब रिश्तेदार आते हैं, सारे रिश्तेदार, अरे तुम डॉक्टर हो, अपने पिताजी का इलाज नहीं कर रहे, तो तुम घबरा नहीं रहे, और तुम ऐसे शांति से बैठी हो, और पिताजी मर रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं है, दया नहीं है, पैसे नहीं दे सकते, दवाई नहीं करा सकते, आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकते, इन्हें ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते। अब सारे रिश्तेदार उस पर चिल्ला रहे, और वो ये जानता है कि इस समय इनके देह छूटने का टाइम है, इलाज नहीं है। बोलो डॉक्टर क्या कर सकता है, इतनी स्थिति में डॉक्टर क्या कर सकता है? तो एक शब्द बोले, भाई जानता तो मैं भी हूँ कि इस समय पिताजी को तकलीफ, मैं भी जानता हूँ इस समय हार्ट में कितनी दर्द हो रहा है इनको, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। पॉइंट पकड़ में, जान तो सकता हूँ लेकिन कुछ कर सकता एक नहीं, ऐसे करोड़ों पॉइंट मिलेंगे आपको। कई बार आप जानते हो मम्मी व्यर्थ में चिंता कर रही, जानते भी हैं व्यर्थ में चिंता में दुखी हो रही। आपको बताऊं, एक बीमारी होती है डायबिटीज, स्ट्रेस की बीमारी। स्ट्रेस की बीमारी किसको होती है? जो फोकट की टेंशन करती, फोकट की, फोकट समझिए, फोकट नहीं समझती, फ्री कुछ मतलब ही नहीं। जैसे जो लोग मम्मी को बड़ा मोह होता है ना बच्चों से, तो रोज उनको 4:45 बजे चिंता सुबह, अभी तक बच्चा नहीं आया, पता नहीं क्या दिल धक धक कर रहा है, और फिर आ गया वो, आता ही हो रोज, लेकिन वो धक धक तो करना ही ना जी, फोकट की सही। बच्चा परीक्षा देने गया, ये भगवान पेपर न बिगड़, अब उसको वो पेपर दे रहा है 3 घंटा में, ये भगवान पेपर ठीक आ जाए, पेपर ठीक आ जाए, अरे तुम्हें कहाँ लेन देने, उसका आ जाएगा। बाप बेटे में नहीं बनती हो, ये भगवान आज लड़ाई झगड़ा ना हो जाए दोनों में, अरे तो तुम्हारे टेंशन से क्या हुआ? ये तो 3-4 बताए, हजारों पॉइंट मिल जाएंगे। मेरी नानी थी, नानी तो मेरे से कहती, हम बस एक ही इच्छा है, तुम्हारी बहू देख ले। मैंने एक ही नक्की करो, एक ही, फिर हमारे बच्चों को बच्चा तो नहीं देखने। तो फिर मैं बोली, हाँ मिल जाए तो और ही अच्छी, तो और अच्छी है, तो फिर उनके बच्चे तो नहीं देखना। झूठ है ये, फालतू की बात है। समझ लो सभी लोग, फोकट की चिंता माने जबरन की बीमारी, दुखी होने का तरीका। तो फिर अपन क्या करना चाहिए बताऊं? क्या करना चाहिए? होते हुए को स्वीकार करो, नहीं होते हुए की कल्पना मत करो, दुखी मत हो। जो नहीं हो सकता उसकी कल्पना करने से क्या होगा बोलो? इतना सिंपल तरीका है। मैंने देखो ज्ञान स्वभाव भी समझा दिया और आर्ट ऑफ लिविंग भी आ गई इसमें। चलें आगे, चलें आगे, चलें, मेरे घर चलें और क्या है। हाँ, सुखी होने का कितना सुंदर रास्ता है। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता ही तो हूँ, करता भोगता नहीं। तो 2-4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, चलो। तो सुनो, बहुत अच्छे दृष्टांत, मैंने सुनना है ना, काय का दृष्टांत है ना, जानता ही तो हूँ, करता भोगता नहीं। ध्यान से सुनना, अज्ञानी ने जानने का नाम भोगना रख दिया। क्या बोला मैंने? अज्ञानी ने जानने का नाम भोगना रख दिया, और इसलिए उसको लगता है मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। जैसे दृष्टांत देता हूँ, जिस शर्ट उतार के अपन ने हैंगर पर टांग दी, तो हैंगर का पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोलो,
अच्छा, हैंगर पर शर्ट टांगने से उसका पुण्य का उदय नहीं आया। और ये भी तो हैंगर है, ये देखो डिजाइन देखो इसका, हैंगर ऐसे टांगते ना ऐसे, और ये कंधे टांग दी अपने, ये शर्ट टांगी तो है, जैसे वे नहीं टांग देते वहाँ दुकान पे। तो पुतलों को शर्ट पहनाती हैं, पुतलों को साड़ी पहनाती और पुतलों को गहने पहनाती, तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? 1 करोड़ के गहने पहनती है वो। इतना भाग्य तो अंबानी की बहू के भी नहीं है। नहीं समझ में? वो जो पुतली होती है ना छोटी सी, देखी नहीं देखी पुतली वो उधर वहाँ, उसके शोरूम में करोड़ों रुपए के गहने, और जो सबसे अच्छे गहने आते नए नए, चाइना से, जापान से, कहाँ से, बंदराज से, बम्बई से, कहीं से आए, सबसे पहले कौन पहनता है? वो पुतली। तो पुतली का पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया पुतली का पुण्य का? सारे गहने नए नए बदल बदल के पहनती है वो, हैं? बोलो, अब तुमने सब उत्तर दे दिए। जैसे वो पुद्गल की रचना है, अजीब है, प्लास्टिक है, वो क्या प्लास्टर और पेरिस है, जो कुछ है तो है तो पुद्गल ही, और ये भी ये पुद्गल है। ले अपन इसके कान में टांग दिए, हमने पहन ली, हमने भोग ली। बोलो, तो अज्ञानी ज्ञान का नाम भोग रख देता है। अज्ञानी भी मात्र जानता है, भोगता नहीं है। आगे चलो, और थोड़ा एक कदम आगे चलो, सोच में जरा शांति से, समझ में आ गई तो मजे हैं। भोगना कैसे कहते पता है? भोगने का मूल अर्थ है जानना। जैसे अभी तुम्हें पता भी नहीं हो, मैं बताता हूँ, लंबी लिस्ट बताता हूँ। इस समय आप इस चटाई को भोग रहे हो, इस कमरे का उपभोग कर रहे हो, मैं इस तख्त का उपभोग कर रहा हूँ, तुम इसका उपभोग कर रहे हो। उपभोग कैसे कर रहे हो? इस माइक का उपभोग कैसे कर रहे हो? इस बिजली का उपभोग कैसे कर रहे हो? इस हाल का उपभोग कैसे कर रहे हो? तो जान ही तो रहे हो, कर क्या रहे हो बताओ? चक्रवर्ती 6 खंड का भोग करता है। कैसे? 6 खंड को खा जाता है, महलों को खा जाता है, घोड़े को खा जाता है, क्या करता है? भोग माने क्या? भोग मतलब क्या? भोग मतलब अब आगे समझ में, तो वास्तव में तो जानता है। जैसे तिजोरी में 10 करोड़ आ गए आज, और तो तुमने जाना ही तो है केवल, और क्या किया बता? अब तिजोरी में भी नहीं आए, बैंक में डायरेक्ट चले गए, ई बैंकिंग, और तुम्हें वो उसमें मोबाइल में मैसेज आ गया, मैसेज, तो तुमने मैसेज तो जाना, और क्या करा? बोलो क्या किया? बोलो, अब समझ में आया कुछ? विश्व में प्रत्येक आत्मा मात्र जानता ही है, और इसको भोग मान करके दुखी हो रहा है। हमने भोगा। क्या भोगा? भोग के बता दे, चाहो बोलो बेटा, भोगो। और भोगना हो तो एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। एक भैया दूसरे भैया को मोबाइल में मैसेज भेज दी करो, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। भेज दिया, पढ़ लिए मोबाइल में, अरे 100 करोड़ का प्रॉफिट। फिर एक भैया ने दूसरे भैया को मैसेज किया, अपनी डील पक्की हो गई, अमेरिका खरीद लिया $5000 में। तुम्हें जानना ही तो है, लिख के जानते रहो बस। अच्छा, तुम अब दृष्टांत, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी? तो ज्ञान नहीं है, केवल कागज रखे होंगे तुम्हारे पास, बैंक के कागज में पासबुक, या वो ई बैंकिंग, और फैक्ट्री के कागज, रजिस्ट्री के, और दुकान के और मकान के कागज ही कागज है बस। बताओ क्या है? एक फाइल में कागज ही कागज रखें, और तुम उन्हें जानते हो, और क्या करते हो? बोलो, आपको पता है जो कार का सेवन करता है ना, वो कार उतनी देर उसी की होती है। समझ में आया क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति सेवन करता है, मैंने भोगता है, बैठता है, उतनी देर उसी की होती है वो। अब मेरी कार कितनी? बताओ, हमारी कार कितनी? बोलो। 1 पैसा नहीं चुकाती, न पेट्रोल भरवाती, न इंश्योरेंस करवाती, न ड्राइविंग लाइसेंस की झंझट,
और ट्रैफिक में पकड़ा जाए तो हमें 20 लाख भाव से उतर जाएंगे। तुम्हारी तुम नहीं और एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारी तुम जानो। अब बता भाई, कारों का असली स्वामी कौन? हाँ, जो भोगे और जो निराकुलता से भोगे वो स्वामी है। एक सही कह रहे, गणित है ये। तुम्हारे कितने मकान हैं बता दो टोटल पूरे इंडिया में? नहीं, टोटल मकान कितने हैं? 2 ही है बस। उधर गांव का नहीं कोई? एक उधर एक इधर, इधर एक ही है। हमारे कितने बोला? हमारे ना, हमारे ना, हम जहाँ चले गए वो ही हमारा घर। वहीं रहे आराम से और चलते बनी, ना खरीदने की टेंशन ना बेचने की। नहीं, सही कह रहा हूँ। ये 3 लोग का स्वामी ऐसे बनता है। जो एक परमाणु को ग्रहण नहीं करना चाहता वो 3 लोग का स्वामी ऐसे बनता है। लेकिन वही अपन मिथ्या दृष्टि के बीच में रहते तो ये बात समझ में ही नहीं आती। इसलिए मुनिराज को 3 लोग का स्वामी कहते हैं, 3 लोग का नाथ कहते हैं आनंद भगवान को। समझ में आई बात? तो भोगते हो कि नहीं भोगते हो? अब बोलो। लेकिन तुमने कल्पना कर ली हम भोग रहे। बोलो, मुंह में रसगुल्ला रखा तो भोगा कि नहीं भोगा? तो हम पूछ रहे मुंह में रसगुल्ला रखा भोगा। तो एक काम करो, वो तुम्हारा वो होता है ना मिक्सी, और मिक्सी में छोटा ग्राइंडर होता है छोटा वाला, उसमें रसगुल्ला रख दो, बताओ रसगुल्ला भोगा कि नहीं भोगा उसने? तो तुम दांतों से चबाते हो, वो कटर से चबाता है। तुम अंदर सरका देते हो तो उसमें भी पाइप लाइन लगा दो तो उसमें भी सरक जाएगा। तुमने इसका नाम भोग मान लिया, उधर तुम उसको मशीन का काम मान लेते हो। वास्तव में इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुमने कल्पना की इसका नाम भोगना है, खरेखर देखा जाए तो मात्र जानना है। चलो, जब इतनी बात बता दी तो एक बात और कह दे। मात्र जानने का अर्थ है, ध्यान से सुनना, भोगना नहीं होता। मितांश, तुम्हें 2 रसगुल्ले दिए जाएं, 2, पहला रसगुल्ला खाया एकदम मजा आया आपको, तो दूसरा खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे पक्का? तो मैं थोड़ा दृष्टांत देता हूँ। अभी दूसरा रसगुल्ला खाने के पहले तुम जहाँ गए थे ना डफर सिस्टम में खाना खाने के लिए डफर समझते हो कि नहीं समझते? पापा से समझ लेना, वो डफर सिस्टम नहीं, बफर होते ही नहीं, डफर होता है। अब वो वहाँ गए डफर सिस्टम में, और इसे ना रसगुल्ले टेस्टी थे तो इसने पहला रसगुल्ला खा लिया, फिर दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, मान लो तीसरा भी लिया, चौथा भी लिया। इतने में जो होस्ट था ना, होस्ट वो देख रहा तेरे को ऐसे, तो खाने का मजा कम होता है कि बढ़ जाता है? कम हो जाता है। अभी तुमने तीसरा रसगुल्ला खाया ही था, अभी तो चौथा खाने की इच्छा थी, निकाल रहे थे, ले ही रहे थे, थोड़ा हाथ रुक गया, फिर भी अब सोचा कि यार अब नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ले ही लो। अब तो ले ही रहे थे आप, ले ही रहे थे और मुंह में डालना भी चाह रहे थे, इतने में उसने कह ही दिया, भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाने कभी खा ले। बोलो भाई, चौथे रसगुल्ले का स्वाद कैसा आएगा? अरे खराब कैसे आ जाएगा? खराब क्यों आएगा? रसगुल्ले में शक्कर नहीं है और जीभ बीमार है। जीभ बीमार नहीं है और रसगुल्ला में स्वाद है। बोलो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। कुछ कह रहा हूँ आपको। इसका मतलब 3 रसगुल्ले के टाइम भी तुम्हारा ज्ञान आनंद में था ना, उस आनंद का स्वाद ले रहे थे, और चौथे रसगुल्ला के टाइम में भी रसगुल्ला तो सेम है, अब तुम्हारे ज्ञान में आनंद नहीं है, इसलिए रसगुल्ले में आनंद नहीं दिखाई देता। कुछ समझ गए इतनी देर में? जब जब तुम्हें आनंद आता है टीवी देखने का, वो ज्ञान का आनंद है। रसगुल्ले का दृष्टांत दिया ना, जब जब तुम्हें कपड़ा पहनने का आनंद है, वो ज्ञान का आनंद है। बताओ, तुम्हारी कोई इंसल्ट कर दे और फिर गहने पहनने दे तो कैसा लगेगा? बोलो। इंसल्ट करके खिलाए तो कैसा लगता है? इंसल्ट करके तुम्हें कोई प्रॉपर्टी भी दे तो कैसी लगती है? बोलो। अब तो समझ में आ गया? अब बोलो, ज्ञान के आनंद का ही भोग करता है। यह जीव अनादिकाल से, अभी भी अनादिकाल से हमेशा अपने ज्ञान का आनंद भोगता है, लेकिन इस जीव को खबर नहीं है कि मैं ज्ञान का आनंद भोगता हूँ, इसलिए ये अज्ञान से मानता है कि मैं पर को भोगता हूँ। ये मिथ्या। बराबर? प्रवचन में मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बंद कर देता, मुझे क्या।
प्रवचन में मजा आया कि नहीं आया? आया। काय में मजा आया? मालूम है, अभी तुम्हें ज्ञान का आनंद नहीं होता, तुम्हें प्रवचन में मजा नहीं आता। कोई कोर्टबाजी उलझ जाती, कोई को रेट पड़ जाती, मतलब किसी को रेट की खबर आ जाए, हेलो रेट पड़ गई, तो कितनी आनंद से सुनेंगे? बोलो बोलो, कितने आनंद से सुनोगे? इसका मतलब क्या है? ज्ञान आनंद करता है तो प्रवचन में आनंद लगता है। अब फिर से बोलो, ये ज्ञान, 3 लोग 3 काल में ज्ञान का ही आनंद करता है, लेकिन इसको खबर नहीं थी तो इसको लगता है मैं गेहूँ का आनंद करता हूँ, रसगुल्ले का आनंद करता हूँ, कपड़ों का आनंद करता हूँ, परिग्रह का आनंद करता हूँ। जी मिथ्या। तो काय का आनंद किया? आज क्या टेस्ट चीज़ को खाई थी आज जो अच्छी लगी हो, बहुत बढ़िया लगी? कौन सी चीज़ खाई थी आज? हैं? रस पूड़ी, रस रोटी सब्जी। तो बहुत मज़ा आया उसमें। काय में मज़ा आया? ज्ञान में। ज्ञान, उस समय ज्ञान में आनंद ना होता, कोई ऐसी घटना घट जाती जो तुमसे रिलेटेड होती, तो तुम्हें तो फिर खाने का मज़ा आता कि नहीं आता? सोचो जरा, अब समझ में आए सबको? आप सब लोग काय का आनंद ले रहे हो अनादिकाल से? ज्ञान का। किसका सुख भोग रहे हो? ज्ञान का। मानते किसका थे? पर का। बस ये गड़बड़ हो गई। अब कल एक बहुत अच्छी चर्चा सुनाऊंगा शाम को, आगे आगे बढ़ेगी चर्चा, बहुत मस्त मस्त चर्चा है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।